सोने के पंख वाला सारस और लालची शिकारी। कैसे हो सारस? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, बुरा भद्दा। ये कैसी बातें कर रहे हो? छोटू हिरन, तुम्हारा शरीर कितना आकर्षित है, और खरगोश तुम तो इतने प्यारे दिखते हो कि इंसान भी तुमको प्यार करते हैं। लेकिन तुम भी तो बहुत अच्छे हो। नहीं, मेरे इतने पतले पतले पैर, इतनी लंबी लंबी चोंच, सफेद रंग, मुझ में तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं कि कोई मुझे पसंद करे। एक जंगल में तालाब किनारे मिंकू सारस रहा करता था। वो पूरे जंगल में इकलौता सारस था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन वो न जाने क्यों अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक बार खरगोश और हिरन तालाब पर पानी पीने के लिए आए तो वो उन दोनों को बड़ी गौर से देखने लगा। कैसे हो सारस? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, बुरा भद्दा। तुम लोग कैसे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे जैसा दिखने वाला जानवर भला कैसी बातें कर सकता है? छोटू हिरन, तुम्हारा शरीर कितना आकर्षित है, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, और तुम भागते हुए कितने अच्छे लगते हो। और खरगोश तुम तो इतने प्यारे दिखते हो कि इंसान भी तुमको प्यार करते हैं, तुमको अपने घरों में पालते हैं। हाँ मिंकू सारस, लेकिन तुम भी तो बहुत अच्छे हो। नहीं, मेरे इतने पतले पतले पैर, इतनी लंबी लंबी चोंच, सफेद रंग, मुझ में तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं कि कोई मुझे पसंद करे। ऐसा क्यों बोलते हो मिंकू सारस? तुम बहुत अच्छे हो और हम सबके दोस्त हो। उसे थोड़ा समझाकर वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन सारस अब भी उदास था। कुछ देर बाद एक फोटोग्राफर हाथ में कैमरा लिए हुए आया। अरे वाह, कितना प्यारा जंगल है, कितना खूबसूरत तालाब, क्या सीन है। ये कहकर वो तालाब की फोटो निकालने लगा। तभी सारस उसके कैमरे के सामने आ गया। ओहो, ये सारस तो अपने आप ही फोटो में आ रहा है, इसके साथ फोटो अच्छा नहीं आएगा। ये कहकर वो दूसरे किनारे पर खड़े मोर की फोटो खींचने लगा। लेकिन सारस के दिल पर अब ये बात गहरा असर कर गई थी। अपना उदास चेहरा लिए वो वहां से उड़ गया और काली पहाड़ी पर जाकर रुका। हे भगवान, तूने मुझे एक भद्दा दिखने वाला पक्षी बनाया। मैं तेरे दिए हुए इस जीवन से खुश नहीं हूँ। मैं आज अपनी जीवन लीला को समाप्त करके तेरे पास आ रहा हूँ। वो नीचे कूदने ही वाला था, तभी एक कबूतर वहां आया। अरे अरे मिंकू सारस, रुक जाओ। तुमको मेरा नाम कैसे पता? तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम बस ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम मरने का इरादा छोड़ दो। मैं ऐसा खूबसूरत पंछी बनना चाहता हूँ जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ये कहकर सारस ने कुछ सोचा और बोला, हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो मेरे पंख सोने के बना दो। उसके बाद मैं सबसे अलग, खूबसूरत और कीमती बन जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर वो कबूतर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसके चारों तरफ हल्का सा धुआं फैला, और जब वो धुआं छटा तो मिंकू सारस के पंख सोने के बन चुके थे और वो कबूतर भी गायब हो गया था। अरे वाह, मेरे पंख तो सोने के बन गए। ये उसने अपने पंख फैलाए और फिजा में उड़ गया। लेकिन ऊपर जाने की जगह वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? वो धीरे धीरे नीचे आ गया और उसको काफी थकावट भी महसूस हुई। सोने के बनने के बाद तो मेरे पंख भारी हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं दिख तो बहुत खूबसूरत रहा हूँ ना, काफी है, पैदल ही चल लूंगा। ये कहकर वो वापस जंगल की तरफ चला गया। उसको जो भी जानवर देखता हैरान रह जाता। अरे ये क्या? मिंकू सारस के पंख कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरे वाह मिंकू सारस, तुम तो शाइन कर रहे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये जादू कैसे हुआ? इसी तरह सभी उसकी तारीफ करते रहे और तालाब तक आते आते उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। सब मुझे देखकर कितना हैरान है, बहुत मजा आ रहा है। अब मेरा कोई मुकाबला नहीं। अब उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के जंगल में भी होने लगे।
और उसको देखने के लिए दूर दूर से जानवर और पक्षी आने लगे। अब तो मैं इस जंगल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर हूँ। मुझे ऐसे मुफ्त में अपने आप को किसी को भी नहीं देखने देना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुनो, जो भी मुझे देखने आए अपने साथ मेरे लिए कोई उपहार जरूर लेकर आए। मुझे मुफ्त में देखने की जरूरत ना करे। उसकी ये बात सभी जानवरों को बहुत बुरी लगी। अब कोई भी उसके करीब तक नहीं जाता था। और दूर से ही उसको देखकर अपनी नजरें सब फेर लेते थे। कोई बात नहीं, कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता तो, क्योंकि ये लोग मुझसे मिलने लायक है भी नहीं, बदसूरत कहीं के। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसकी नजर सारस पर पड़ी। अरे बाप रे, ये क्या? सोने के पंख वाला सारस? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे ये तो एक शिकारी है। सारस ने उड़ना चाहा, लेकिन भारी पंखों की वजह से वो उड़ नहीं पाया। तभी उस शिकारी ने उसको पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। उसकी आवाज कई जानवर और पक्षियों ने सुनी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? उसे बांधने के बाद शिकारी सो गया। कुछ देर बाद सभी जानवर उसे कुछ दूरी पर खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, मुझे इस शिकारी से बचा लो, वरना ये मुझे मारकर मेरे पंखों को बेच देगा। हम तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं सारस? हमारे पास तुमको देने के लिए उपहार नहीं है। बिना उपहार के तो हम तुमको करीब से देख नहीं सकते ना, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। दोस्तों, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। मुझे माफ कर दो और इस शिकारी से मुझे बचा लो। सभी जानवर अब चुपके से उसके करीब पहुंचे। मोंटू बंदर ने 2 पत्थर उठाए और उनको रगड़ते हुए शिकारी के कपड़ों में आग लगा दी। अरे बाप रे, बाप रे! वो उठा और सीधा तालाब की तरफ भागा। उसके बाद मोंटू बंदर ने उस रस्सी को भी खोल दिया और ये सभी सारस को लेकर वहाँ से भाग गए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने आप को सबसे खूबसूरत समझकर बहुत बड़ी गलती की है। सच कहूँ तो मुझसे बेकार इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी सामने से शिकारी ने गोली चलाई। अरे, शिकारी के पास तो बंदूक भी है, भागो! सारे जानवर इधर उधर भाग गए और सारस भी एक तरफ छिप गया। तुम मुझसे बच नहीं सकते, सोने के पंखों वाले सारस। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? खुद को कैसे बचाऊं? तभी वही कबूतर वहाँ प्रकट हुआ। क्या हुआ सारस, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पंछी हो। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? नहीं, मेरे वही सफेद पंख अच्छे थे। मैं उनके साथ उड़ सकता था और बहुत अच्छा दिखता था। मेरी गलती है, मैंने अपने आप को बुरा समझा। मुझे फिर से वैसा ही बना दो। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है वही हमारे लिए अच्छा होता है। ये कहते ही सारस के पंख फिर से पहले जैसे हो गए और वो फिजा में उड़ गया। शिकारी ने उस पर बंदूक तानी। अरे, वो सारस तो सोने के पंखों वाला था। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। शिकारी ने अपनी बंदूक नीचे की और आगे बढ़ गया। प्यारे दोस्तों, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ और मुझे मेरे सारस होने पर पूरा गर्व है, और आप जैसे दोस्तों की दोस्ती पर भी। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए और इस तरह सारस की सोच और व्यवहार हमेशा के लिए बदल गए। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी सारस और टोनी सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं मिनकी। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है।
कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी और मुझे भी ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोंटू भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो। और सुनाओ, कैसे हो मोंटू बत्तख? मैं एकदम अच्छा हूँ। तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारा गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। क्या कहा? गोल्डन फिश। वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बतख के साथ आगे बढ़ गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस मिनकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब मिनकी और टोनी सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया। मिनकी ये देखकर उदास हो गई और टोनी का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। चलो मिनकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? और अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सुनकर टोनी ने कुछ सोचा। वो सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुग लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? बस देखती रहो मिनकी। वो फिर से गया और एक और सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। ये दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों अब आगे बढ़े ही थे कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसको गुड मॉर्निंग विश करूं। ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची। अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पर मुंह मार दिया। अरे उसका जबड़ा दुख गया और उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई। बाप रे, ये तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे। अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। ये सुनकर मिनकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन टोनी सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। मिनकी, मेरे साथ आओ। टोनी सारस मिनकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। शेर खान, शेर खान, आपकी जान को खतरा है। जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है?
एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है और अब वो कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी? ये कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ उसको। मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहां से चल दिए। जब काफी आगे पहुंचे तो मिनकी ने टोनी से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लोमड़ी की गंदी नीयत उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये कहकर टोनी सारस ने मिनकी को न जाने क्या समझाया। वो दोनों अपने घोंसले पर पहुंचे और चुपचाप सो गए। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह होने पर जब ये अंडे देगी तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूंगी। ये सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो मिनकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी, ए जी सुनते हो? उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अब भी 2 और देकर आऊंगी। ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वो दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे हो ली। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए तो लोमड़ी भी झट से अंदर घुस गई। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। हाँ। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। अरे शेर खान, मैं तुमको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मिनकी और टोनी सारस को राहत मिली। वो अपने घोंसले पर वापस पहुंचे और मिनकी ने 3 अंडे दिए। सच कहा था आपने, दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुराई से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले और इन दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो गया।